तो चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा क्लास है उस टॉपिक का नाम है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे व्हाट इज मीन बाय कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना करना। ठीक है, और तुलना हम लोग जब करते हैं तो कम से कम दो चीजों के बीच में तुलना होती है। ठीक है, हम लोग एक ही चीज की तुलना एक से नहीं कर सकते। तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए हमको मिनिमम दो चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉटल है, वाटर बॉटल, और ये एक पेन है। मैं अगर ये कहूं कि ये वाटर बॉटल इस पेन से बड़ा है, ठीक है, ये वाटर बॉटल जो है वो इस पेन से बड़ी है, ठीक है, और ये जो पेन है, ये पेन इस वाटर बॉटल से छोटा है। तो देखो मेरे हाथ में टोटल कितनी चीजें हैं बताओ? टू चीजें है ना, टू थिंग्स है ना, टू थिंग्स। तो एक बात इससे कंफर्म होती है कि जब भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन के लिए हमको मिनिमम दो चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये कहूं कि ये वाटर बॉटल इस वाटर बॉटल से बड़ी है या छोटी है तो ये चलेगा क्या? नहीं, हमको कंपैरिजन करने के लिए मिनिमम दो चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कंपैरिजन का मतलब होता है दो चीजों के बीच में या दो से ज्यादा चीजों के बीच में कंपैरिजन करने का मतलब होता है तुलना करना कि वो उससे बड़ी है, छोटी है, अच्छी है, बुरी है। ठीक है, और ये कंपैरिजन करने की ना अलग अलग डिग्रीज होती है। ये कंपैरिजन करने की अलग अलग डिग्रीज होती है। तो देखो अभी तक हमने जितना भी ग्रामर देखा, हमने देखा कि ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा होता है? बताओ। वर्ब। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड होगा वो होगा एडजेक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड होगा वो वर्ड कौन सा होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें जब हम लोग सबसे पहले तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन आज देख लेते हैं। ठीक है, कंपैरिजन का जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है इसका हम लोग आज सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखो इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है? इन all the other topics of grammar, we have seen that verb is the most important word, but in this topic adjective is the most important वर्ड। अभी तक का हमने जितना ग्रामर देखा उसमें हमने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो होता है इस टॉपिक के लिए वो होता है एडजेक्टिव। नाउ according to the use, there are three degrees of adjective and they are as under। तो यूज के हिसाब से एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है,
और वो डिग्रीज यहां पर नीचे दी हुई है, जैसे कि नंबर 1 फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव, दूसरा सेकेंड डिग्री एडजेक्टिव, एंड लास्ट वन इज थर्ड डिग्री एडजेक्टिव। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनो, मैंने यहां क्या लिखा है। नाउ अकॉर्डिंग टू द यूज देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव एंड दे आर एज अंडर। यूज के अनुसार एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होती है। एडजेक्टिव की कितनी डिग्रीज होती है? 3 डिग्रीज। मैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एडजेक्टिव की डिग्री की बात कर रहा हूं। ठीक है, और ये डिग्रीज का नाम क्या है? फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव, सेकंड डिग्री एडजेक्टिव, थर्ड डिग्री एडजेक्टिव। अब जब हम इसके एग्जांपल्स लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव, सेकंड डिग्री एडजेक्टिव और थर्ड डिग्री एडजेक्टिव होता क्या है। जैसे कि अगर हम कहते हैं बिग, तो ये हो गया फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ये बिग का सेकंड डिग्री हो जाता है बिगर, और इसका थर्ड डिग्री एडजेक्टिव हो जाता है बिगेस्ट। वेरी गुड। ठीक है, अब अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे कि गुड, तो इसका सेकंड डिग्री हो जाता है बेटर और थर्ड डिग्री हो जाता है बेस्ट। अगर हम और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का सेकंड हो जाता है मोर ब्यूटीफुल और थर्ड हो जाता है मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहां तक आप लोग लिख लो, यहां तक आप लोग लिख लो। पहले फिर समझा देता हूं। देखो, अभी हम लोगों ने क्या देखा? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का मतलब सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। ठीक है, 3 डिग्रीज होती है कंपैरिजन की, वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने ये देखा, अभी तक हमने जितने टॉपिक्स देखे थे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें वर्ब हुआ करता था। जितने भी टॉपिक्स देखे हमने, टेंस देखे, वॉइस देखे, नरेशन देखे, सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करता था वर्ब। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एडजेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और एडजेक्टिव के यूज के अनुसार एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव, सेकंड डिग्री एडजेक्टिव एंड थर्ड डिग्री एडजेक्टिव। ठीक है, और उसके एग्जांपल्स हम लोगों ने यहां पर लिखे हुए। अब एडजेक्टिव के इस्तेमाल के हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ एडजेक्टिव, कि कौन से डिग्री का एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, डिग्रीज के 3 अलग अलग टाइप्स बताए जाते हैं। सेंटेंस में कौन से फॉर्म का एडजेक्टिव यूज हुआ है, इस पर डिपेंड करते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कितनी होती है? 3 होती है। वो हम इसके आगे लिखेंगे। ठीक है, देखो ये मैं रफ करता हूं यहां तक। हाँ, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट सर। देखो, मैंने आप लोगों को क्या बोला? अभी तक हमने जितना ग्रामर देखा, हर एक टॉपिक में वर्ब एक ऐसा वर्ड था जो सबसे इंपॉर्टेंट होता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि इस टॉपिक में जो है एडजेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। तो एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होती है, फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव, सेकंड डिग्री एडजेक्टिव एंड थर्ड डिग्री एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव कौन सी डिग्री में यूज हुआ है, मतलब फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव यूज हुआ या सेकंड यूज हुआ या थर्ड यूज हुआ, इस पर डिपेंड करता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और इस हिसाब से डिग्रीज 3 टाइप की होती है। ठीक है, वही हमको अभी आगे लिखना है। देखो, अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ एडजेक्टिव, there are
थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री। डिग्री के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप, जिसमें सबसे नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री। अब देखो, जब हम किसी सेंटेंस की डिग्री चेंज करते हैं, है ना, यानी उसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव करते हैं, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि दिया गया सेंटेंस कौन सी डिग्री में है। तो सेंटेंस की डिग्री को कैसे पहचानना, ठीक है, सेंटेंस की डिग्री को कैसे पहचानना वो हम यहां देखेंगे। तो देखो, दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है, हम लोग कैसे पहचानेंगे? इफ इन द सेंटेंस comma the first degree of adjective is used along with the words so as or as then the sentence is in the positive डिग्री। ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर दिए गए सेंटेंस में फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज किया गया, जैसे कि बिग, गुड, ब्यूटीफुल, और उसके साथ वर्ड्स आए हैं सो, एज या एज। अब यहां पर आपको सो और एज के बीच में ये डैश दिख रहा है, एज और एज के बीच में ये डैश दिख रहा है, तो इस डैश की जगह पर आता है एडजेक्टिव, मतलब सो बिग एज, सो ब्यूटीफुल एज, सो ग्रेट एज, सो पॉपुलर एज, या फिर एज गुड एज बैड एज ब्यूटीफुल एज। आई बात समझ में? तो अगर आपको सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव या फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव दिखाई दे, साथ ही साथ उसके वर्ड्स हो सो या एज या फिर एज, समझ जाओ वो सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है। तो आपको पॉजिटिव डिग्री समझा क्या? अब देखो इनके आगे आपको क्या लिखना है यहां पर, इफ द सेंटेंस इज affirmative, then there will be the words as, but if the sentence is negative, then there will be the words so as। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव रहा तो वर्ड्स आएंगे एज, अगर निगेटिव रहा तो वर्ड्स आएंगे सो एज। फॉर एग्जाम्पल, महेश इज एज टॉल एज सुरेश। महेश इज
एज टॉल एज सुरेश। अब अगर आप इस सेंटेंस को गौर से देखेंगे, इस सेंटेंस में कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। इसलिए यहां पर आया देखो एज टॉल एज आया, फिर फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आया, फिर एज आया। लेकिन अगर यही सेंटेंस निगेटिव हो, ठीक है, सुनीता वॉज नॉट so beautiful as निकिता। अब यहां अगर आप देखेंगे तो ये दिया गया सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, इस वजह से यहां पर क्या आया, so beautiful as, ये नॉट की वजह से। इतना आप लोगों को समझ में आया? चलो वेरी गुड। अब देखो जो सेकेंड डिग्री है, सेकेंड डिग्री का नाम है कंपैरेटिव डिग्री। हमारी पहली डिग्री थी पॉजिटिव डिग्री, दूसरी डिग्री का नाम है कंपैरेटिव डिग्री। अब दिया गया सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में हम कैसे पहचानेंगे? तो देखो, इफ in the sentence the second degree of adjective is used along with the word than, after it, then the sentence is in comparative डिग्री। अब ध्यान से इधर सुनो, अगर दिए गए सेंटेंस में सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज किया गया है, जैसे कि बिगर, स्मार्टर, मोर ब्यूटीफुल, मोर पॉपुलर, ठीक है, ये यूज किया गया और उसके साथ उसके बाद वर्ड आया देन, जैसे कि बिगर देन, स्मार्टर देन, शॉर्टर देन, टॉलर देन, मोर ब्यूटीफुल देन, ठीक है, मोर पॉपुलर देन, मोर टैलेंटेड देन, तो पहले सेकेंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद वर्ड आएगा देन। अगर आ गया तो समझ जाओ कि वो सेंटेंस कौन सी डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में। फॉर एग्जाम्पल, रमेश इज टॉलर देन सागर। रमेश इज टॉलर देन सागर। तो यहां देखो ये आया है टॉलर और उसके बाद आया है देन, ठीक है। अब यहां पर वो पॉजिटिव डिग्री वाला रूल अप्लाई नहीं होता कि भाई अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये, निगेटिव है तो वो। अफर्मेटिव रहो, निगेटिव रहो, पहले सेकंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद देन वर्ड आएगा। सेकंड एग्जांपल देखो, निगेटिव सेंटेंस का ले लेते। सुरेश was not more intelligent than राकेश। सुरेश वॉज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन राकेश। तो देखो यार निगेटिव भी है तो पहले यहां पर मोर इंटेलिजेंट सेकेंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव आया और उसके बाद देन आया, ठीक है, और निगेटिव वर्ड पहले ही आ चुका। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि भाई सो एज ऐसा कुछ, यहां पर सेकेंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव रहेगा और उसके बाद देन ही यूज होगा। तो आपको ये कंपैरेटिव डिग्री समझ में आई क्या, कैसे पहचानना? ओके, तो हाँ, एक काम करता हूं मैं, सुपरलेटिव भी यहां पर लिख देता हूं, समझा देता हूं, फिर दोनों डिग्रीज में एक साथ समझा दूंगा, ठीक है। देखो थर्ड डिग्री है हमारी
सुपरलेटिव डिग्री। अब दिया गया सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है, ये हम कैसे पहचानेंगे? तो देखो, इफ इन द सेंटेंस थर्ड डिग्री of adjective is used along with the word the before it, then the sentence is in superlative degree। अगर दिए गए सेंटेंस में थर्ड डिग्री एडजेक्टिव यूज किया गया है और उसके साथ उसके पहले वर्ड आया है द, तो समझ जाओ कि दिया गया सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे कि अगर आपको मैं ये कहूं आई एम द बेस्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। मुंबई इज द लार्जेस्ट सिटी, मुंबई इज द लार्जेस्ट सिटी, द प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है। कुंभ मेला इज द बिगेस्ट फेयर, कुंभ मेला इज द बिगेस्ट फेयर, जितने मेले लगते हैं उसमें कुंभ मेला सबसे बड़ा है, द बिगेस्ट। तो अगर दिए गए सेंटेंस में थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आए और साथ साथ उसके पहले वर्ड आ जाए द, तो समझ जाओ कि वो सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में। फॉर एग्जाम्पल, राधा इज द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल इन हर क्लास। राधा अपने क्लास की सबसे टैलेंटेड लड़की है। तो देखो, द मोस्ट टैलेंटेड, द आया, उसके बाद थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आया, मोस्ट टैलेंटेड। दूसरा, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन महाराष्ट्र। मुंबई ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सिटी है, तो क्या हो जाएगा? द बिगेस्ट, द उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। तो यहां तक आपको समझा क्या? अब ध्यान से मेरी बात सुनो सब लोग। हम लोगों ने देखा 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव डिग्री? पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? अगर दिए गए सेंटेंस में फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जैसे कि बिग, स्मॉल, टॉल, ठीक है, ब्यूटीफुल, अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं और उसके साथ वर्ड्स आते हैं सो एज या एज, ठीक है, जैसे सो ब्यूटीफुल एज ब्यूटीफुल एज, सो गुड एज गुड एज, सो बैड एज बैड एज, अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो समझ जाओ कि वो डिग्री पॉजिटिव डिग्री है, मतलब वो सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है। ठीक है। अगर दिए गए सेंटेंस जो है उसमें अगर ऐसा समझ लो आप लोग कि सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज किया गया है और उसके साथ वर्ड आया है दैन, ठीक है, जैसे कि बिगर दैन, स्मॉलर दैन, जैसे यहां हमने यूज किया टॉलर दैन, मोर इंटेलिजेंट दैन, तो समझ जाओ कि दिया गया सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में। और अगर दिए गए सेंटेंस में थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज होता है और उसके पहले वर्ड आता है द, जैसे कि द बेस्ट, द वर्स्ट, द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द टॉलेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द शॉर्टेस्ट, ठीक है, द आता है और थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आता है,
तो समझ जाओ कि दिया गया जो सेंटेंस है वो सुपरलेटिव डिग्री में है। अब समझ में आया सबको तीनों डिग्रीज के बीच का फर्क? वेरी गुड। तो अब हम लोग देखेंगे, देखो अगर किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लो, और अगर नहीं तो आप अपने माइक्स प्लीज बंद रखो। किसी को कुछ पूछना है, मैं अभी टाइम दे रहा हूं आपको, अभी पूछ लो। नो सर। नहीं ना? तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कह रहा था कि अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव है तो हम उससे सेकंड और थर्ड डिग्री एडजेक्टिव कैसे बना सकते हैं, या फिर हमारे पास अगर सेकंड डिग्री एडजेक्टिव है तो हम उससे फर्स्ट और थर्ड कैसे बना सकते हैं, और अगर हमारे पास थर्ड डिग्री एडजेक्टिव है तो हम उसको फर्स्ट और सेकंड कैसे बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर इसकी जरूरत क्या है? तो देखो आपको जो सेंटेंस दिया रहेगा कि रीराइट द सेंटेंस इनटू सो एंड सो डिग्री, तो आपको जो सेंटेंस दिया रहेगा वो या तो पॉजिटिव डिग्री में रहेगा, या कंपैरेटिव डिग्री में रहेगा, या फिर सुपरलेटिव डिग्री में रहेगा। अगर पॉजिटिव डिग्री में रहा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव आएगा, फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो आपको सेकंड थर्ड बनाना पड़ेगा। अगर कंपैरेटिव सेंटेंस रहा, कंपैरेटिव डिग्री में अगर सेंटेंस रहा तो आपको सेकंड में दिया हुआ रहेगा फर्स्ट और थर्ड बनानी पड़ेगी, और अगर दिया गया सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में हुआ तो आपको पॉजिटिव और कंपैरेटिव बनाने के लिए फर्स्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि अगर हमारे पास एक भी फॉर्म मिल जाता है, एक भी डिग्री मिल जाती है एडजेक्टिव की, तो हम बाकी की दो कैसे बना सकते हैं वो हम यहां पर देखेंगे। ओके चलो, अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास एक फॉर्म है डिग्री का, ठीक है, एक फॉर्म है एडजेक्टिव का, तो हम उसको दूसरे और तीसरे डिग्री में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू मेक the two other forms degrees of adjective from the given one। अगर आपको एडजेक्टिव का कोई एक फॉर्म दिया गया है तो उससे हम दूसरा और तीसरा फॉर्म कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला रूल नंबर 1, बाय एडिंग ER इन कंपैरेटिव डिग्री। अब देखो CD का मतलब हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, PD का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री, और SD का मतलब हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, बाय एडिंग ER इन कंपैरेटिव डिग्री एंड EST इन सुपरलेटिव डिग्री। इसमें आपको लिखना है सम ऐसा लिखो, इन सम एडजेक्टिव्स वी हैव टू एड ER to make its second degree and EST in its third degree। कुछ एडजेक्टिव्स में अगर हम लोग ER मिला देते हैं तो उसकी सेकंड डिग्री बन जाती है, और EST मिलाते हैं तो उसकी थर्ड डिग्री बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री।
जैसे कि स्मॉल, ठीक है, स्मॉल में अगर हम लोग ई आर लगा देते हैं तो ये बन गया स्मॉलर सेकेंड डिग्री, और अगर इसी स्मॉल में हम लोग ई एस टी लगा देते हैं तो ये बन गया थर्ड डिग्री। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ठीक है। हाँ, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, आप लोगों की तरह है कि नहीं, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल, ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। ऐसे हमको 6-7 रूल्स देखने हैं, ऐसे हमको कितने रूल्स देखने हैं, 6-7 रूल्स देखने हैं। तो ये हो गया पहला, और याद रहे अभी हम लोग सिर्फ एडजेक्टिव्स देख रहे हैं, अभी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पर गए नहीं कि एक सेंटेंस को एक डिग्री से दूसरे डिग्री में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वहां तक हम अभी पहुंचे ही नहीं है, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहां पर रोकेंगे। आज देखो हम लोगों ने क्या देखा, आज सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि अभी तक जितना हमने पोर्शन देखा सब में वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट था। यह पहला ऐसा टॉपिक है जिसमें एडजेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अकॉर्डिंग टू यूज एडजेक्टिव के 3 फॉर्म्स या 3 डिग्रीज होती है, फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव, सेकंड डिग्री एडजेक्टिव एंड थर्ड डिग्री एडजेक्टिव। फिर हमने देखा कि इसी के अनुसार डिग्रीज 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को हम कैसे पहचानेंगे, अगर दिए गए सेंटेंस में फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है और उसके साथ सो एज या एज शब्द है तो समझ जाओ कि वो हो गया पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस। अगर दिए गए सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है और साथ ही उसमें दैन वर्ड यूज किया गया है तो समझ जाओ कि वो है कंपैरेटिव डिग्री में वो सेंटेंस। और अगर दिए गए सेंटेंस में थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज किया गया और साथ ही साथ द वर्ड यूज किया गया है तो वो सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है। यहां तक हमने देखा। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास एक फॉर्म है एडजेक्टिव का और हमको अगर सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है तो हमको 2 फॉर्म्स और लगेंगे, वो कैसे बनाना, उसमें का पहला रूल हम लोगों ने देख लिया है। बाकी के रूल्स हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया? सो स्टूडेंट्स, अगली क्लास में हम लोग बाकी के रूल्स देखेंगे, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल ग्रामर गुरु मोहित चा उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। और इंग्लिश ग्रामर पर ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहिए। अगली वीडियो में मुलाकात होंगी जिसमें हम लोग चेंज द डिग्री के और ज़्यादा जो रूल्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि हम लोग किसी भी सेंटेंस को एक डिग्री से दूसरी डिग्री में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।